आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 26। सूक्ष्म वेद में भी परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत परमात्मा से न्यारा रहे, जो इनको पूजंत। राम भजै तो राम मिले, देव भजै सो देव, भूत भजै सो भूत भवै, सुनो सकल सुरभे। स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तमगुण की पूजा यानी भक्ति नहीं करनी चाहिए तथा इसके साथ साथ भूतों पितरों की पूजा, श्राद्ध कर्म, 13वीं पिंडोदक क्रिया, सब प्रेत पूजा होती है। भैरव तथा हनुमान जी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 18, क्या अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म की पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए या नहीं? उत्तर, यदि पूर्ण मोक्ष चाहते हो, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर फिर कभी संसार में जन्म नहीं लेता, तो अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म जो संसार रूपी वृक्ष की डार है की पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 19, पूर्व में जितने ऋषि महर्षि हुए हैं वे सब ब्रह्म की पूजा करते और कराते थे। ओम नाम को सबसे बड़ा तथा उत्तम मंत्र जाप करने का बताते थे। क्या वे अज्ञानी थे? यदि ब्रह्म की भक्ति उत्तम नहीं है तो गीता में कोई प्रमाण बताएं। उत्तर, पूर्व में बताया गया है कि यथार्थ अध्यात्म ज्ञान स्वयं परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म धरती पर सशरीर प्रकट होकर ठीक ठीक बताता है। देखें प्रमाण वेद मंत्रों में। इसी पुस्तक के पृष्ठ 104 पर परमेश्वर द्वारा बताए ज्ञान को सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान कहा गया है। तत्व ज्ञान में परमात्मा ने बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। जिन ऋषियों व महर्षियों को सतगुरु नहीं मिला, उनकी यह दशा थी कि वेद पढ़ते थे परंतु वेदों का सार नहीं समझ सके। उदाहरण के लिए श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ 414 पर चौथे स्कंद में लिखा है कि सत्ययुग के ब्राह्मण यानी महर्षि वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और श्री देवी यानी दुर्गा की पूजा करते थे। विचार करें, श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सारांश है। आप जी गीता जी को तो जानते ही हो, पढ़ते भी होंगे। क्या गीता में कहीं लिखा है कि श्री देवी की पूजा करो? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 27। इसी प्रकार चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि दुर्गा यानी श्री देवी की पूजा करो। तो क्या समझा वेदों को उन महर्षियों ने? क्या खाक विद्वान थे सत्ययुग के महर्षि? उन्हीं महर्षियों का मनमाना विधान है कि ओम नाम सबसे बड़ा अर्थात उत्तम है, जो कहते थे कि ब्रह्म पूजा यानी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय पाठ को जो ब्रह्म की पूजा इष्ट देव मानकर करते थे वे अज्ञानी थे। उनकी ब्रह्म साधना अनुत्तम गति देने वाली है। गीता में प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तो बताया है कि जो तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर की पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं भजते। यह गीता ज्ञान दाता ने कहा है। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 16 से 18 तक में गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने कहा है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार से करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। फिर कहा कि ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 18। इस श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा हैं तो उदार यानी अच्छी, परंतु ये सब मेरी अनुत्तम गति अर्थात घटिया गति में आश्रित हैं। इस श्लोक गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मेरी भक्ति से होने वाली गति अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ यानी घटिया है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभः। अनुवाद, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि मेरी भक्ति बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी आत्मा करता है, अन्यथा अन्य देवी देवताओं व भूत पितरों की भक्ति में जीवन नाश करते रहते हैं।
गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति से होने वाले लाभ अर्थात गति को भी गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम यानी घटिया बता दिया है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कह रहा है कि यह बताने वाला महात्मा मुश्किल से मिलता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, यही सबका सृजनहार है, यही पापनाशक पूर्ण मोक्षदायक, यही पूजा के योग्य है, यही यानी वासुदेव ही कुल का मालिक परम अक्षर ब्रह्म है। केवल इसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। गीता ज्ञान दाता ने भी स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। यह गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में प्रमाण है। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म करते करते पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 28। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आता। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व की रचना की है, उसी की पूजा करो। इससे सिद्ध हुआ कि उन ऋषियों को वेद का गूढ़ रहस्य समझ नहीं आया, वे अज्ञानी रहे। प्रश्न नंबर 20, गीता ज्ञान दाता ने अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहा? उत्तर, गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति को ऋषि महर्षि तथा देवता नहीं जानते। तू और मैं तथा ये राजा व सैनिक बहुत बार पहले भी जन्मे हैं, आगे भी जन्मेंगे। पाठक जन विचार करें, जब ब्रह्म कह रहा है कि मेरा भी जन्म मरण होता है, तो ब्रह्म के पुजारी को गीता अध्याय 15 श्लोक 4 वाली गति यानी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती, जिसमें जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जब तक जन्म मरण है तब तक परम शांति नहीं हो सकती। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ने असमर्थता व्यक्त की है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि परम शांति के लिए उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसी की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति नहीं होती, परम शांति का घर दूर है। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने अपनी गति को यानी ओम नाम के जाप से होने वाला लाभ अनुत्तम यानी घटिया बताया है। प्रश्न नंबर 21, आपने प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में कहा है कि पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश तथा देवी और अक्षर ब्रह्म व अक्षर ब्रह्म की साधना करनी पड़ती है। दूसरी ओर कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु शिव अन्य देवता हैं, अक्षर ब्रह्म भी पूजा यानी भक्ति योग्य नहीं है, केवल परम अक्षर ब्रह्म की ही पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए। उत्तर, मैं नहीं कह रहा, आपके सद्ग्रंथ कह रहे हैं। पहले तो यह स्पष्ट करते हैं कि पूजा तथा साधना में क्या अंतर है। प्राप्य वस्तु की चाह पूजा कही जाती है तथा उसको प्राप्त करने के प्रयत्न को साधना कहते हैं। उदाहरण, जैसे हमें जल प्राप्त करना है, यह हमारा प्राप्य है। हमें जल की चाह है, जल की प्राप्ति के लिए हैंडपंप लगाना पड़ेगा। हैंडपंप लगाने के लिए जो जो उपकरण प्रयोग किए जाएंगे, बोकी लगाई जाएगी, यह प्रयत्न है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 29। इसी प्रकार परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त करना हमारी चाह है, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आता। हमारा प्राप्य परमेश्वर तथा उनका सनातन परम धाम है। उसको प्राप्त करने के लिए किया गया नाम जाप हवन यज्ञ आदि आदि साधना है। उस साधना से पूज्य वस्तु परमात्मा प्राप्त होगा। जैसे प्रश्न 13 के उत्तर में स्पष्ट किया है, वही सटीक उदाहरण है। उस पूर्ण मोक्ष के लिए 3 बार में दीक्षा क्रम पूरा करना होता है।
नंबर 1, प्रथम नाम दीक्षा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, देवी के मंत्रों की साधना दी जाती है। नंबर 2, दूसरी बार में अक्षर ब्रह्म तथा अक्षर ब्रह्म के 2 अक्षर मंत्र जाप दिए जाते हैं, जिसको संतों ने सत नाम कहा है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में 3 नाम हैं, ओम, तत्, सत। इस सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक ओम दूसरा तत् है। यह सांकेतिक अर्थात गुप्त नाम है जो उपदेश के समय उपदेशी को ही बताया जाता है। नंबर 3, तीसरी बार में सारनाम की दीक्षा दी जाती है, जिस मंत्र को गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में सत कहा है। यह भी सांकेतिक है, उपदेश लेने वाले को दीक्षा के समय बताया जाता है। इस प्रकार पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 22, जो साधना हम पहले कर रहे हैं, क्या वह त्यागनी पड़ेगी? उत्तर, यदि शास्त्र विधि रहित है तो त्यागनी पड़ेगी। यदि अनाधिकारी से दीक्षा ले रखी है, उसका कोई लाभ नहीं होना। पूर्ण गुरु से साधना की दीक्षा लेनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 23, गीता अध्याय 18 श्लोक 47 में तथा गीता अध्याय 3 श्लोक 35 में कहा है, श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावहः। गीता अध्याय 3 श्लोक 35। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। उत्तर, यह अनुवाद गलत है। यदि यह बात सही है कि अपना धर्म चाहे गुणरहित हो तो भी उसे नहीं त्यागना चाहिए, तो फिर श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में लिखने की क्या आवश्यकता थी? एक यह श्लोक पर्याप्त था कि अपनी साधना जैसी भी हो उसे करते रहो, चाहे वह गुणरहित यानी लाभ रहित भी क्यों न हो। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में यह क्यों कहा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की पूजा राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत।